बच्चों, अब हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो 2.4 को सॉल्व करने से पहले ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2.4 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या नोट्स चाहिए। ठीक है, तो नोट्स में मेनली क्या है, 2.4 के लिए आपको चाहिए डिवीजन सीखना है आपको फ्रैक्शन का किसी भी होल नंबर से या किसी भी दूसरे फ्रैक्शन से। ठीक है, तो सिंपल सा एक ही रूल है, एक ही लॉजिक है जो आपको याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जांपल लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 3/12। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 3 को डिवाइड करना है 3/12 से। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम डिवीजन के फॉर्म में लिखें, जो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, या 5 डिवाइडेड बाई 10 कुछ भी लिख दूँ। ठीक है, अब इसको अगर मेरे को डिवीजन में करना है तो मैं कैसे लिखता हूँ 5/2 ऐसे लिखूँगा। ठीक है, जब डिवीजन में करूँगा मैं। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग जब फ्रैक्शन को करना होगा तो कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन को हम लोग लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 3/12। ठीक है, अब देखो ये एक फ्रैक्शन है और ये डिवीजन का साइन है। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी एक ही आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी कोई भी फ्रैक्शन जब डिवाइड में होता है तो वो क्या होता है, इसको हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसको क्या करते हैं हम, इसका जो रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल का मतलब उस नंबर का उल्टा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये फ्रैक्शन है 3/12 तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल बोलेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा इसका रेसिप्रोकल बताओ क्या है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 12/3। ठीक है, अगर 5/2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा यानी कि 2/5। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये क्या होता है, जब भी हम लोग डिवीजन में होता है क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन का, तो उससे क्या करते हैं, जो बाद वाला नंबर है यानी कि जो राइट साइड पे आपका नंबर है उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है, और ये जो डिवाइड का साइन है ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। मतलब कि अगर मेरे को इसको डिवाइड करना है तो मैं क्या करूँगा 3 और मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, क्योंकि डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और इसका हो जाएगा उल्टा यानी कि 12/3। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर डिवीजन का ही, लेकिन होगा क्या, आपका करना आपको क्या है, मल्टीप्लाई करना है। वो आपका सॉल्यूशन डिवीजन का ही होगा, मतलब कि आप डिवाइड कर रहे होंगे उसको, लेकिन ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 और 3 1 3 होता है, क्योंकि ये क्रॉस में कट सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 मानते हैं तो ये ऐसे ऐसे कट सकता है या ऐसे ऐसे कट सकता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसे ऐसे क्या होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। तो अब क्या हो जाएगा, जब 3 1 3 3 1 3 हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1, तो 12 1 12/1, तो यानी कि आंसर क्या हो गया 12। यानी कि जब भी हम 3 डिवाइडेड बाई 3/12 कहेंगे या 3 को 3/12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब ये सिंपल समझ गए। अब इसमें तो मैंने एक होल नंबर लिया था 3 को, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 1/2 डिवाइडेड बाई 4/2। ठीक है, या कोई भी और फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन डिवाइड करना है हमें। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं इसको डिवीजन की भाषा में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/2 फिर डिवाइड का साइन आएगा 4/2। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। 5/2 वाला जो एग्जाम्पल बताया था मैंने आपसे इससे पहले आपको। ठीक है, मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई 4/2। ठीक है, अब क्या होगा, जो नीचे वाला है यानी कि जो बाद वाला है वो क्या होगा, सिंपल सा आपको बस यही ध्यान में रखना है, जो बाद वाला होगा उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई में कर दो, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई का साइन लग, जो डिवीजन साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और जो बाद वाला यानी 4/2 ये उल्टा हो जाएगा यानी कि 2/4। ठीक है, अब इसको देख लो, रिड्यूस कर लो, जो रिड्यूस हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 1 2 2 1 2 रिड्यूस हो गया। अब ये 1 1 क्या हो गया 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 1 4। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी किसी भी फ्रैक्शन में 1 ऊपर आए, ठीक है, तो उसको आपको पूरा एग्जैक्ट वैसे लिखना है 1/4। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमारा आंसर क्या होता 4/1 होता तो जो 1 नीचे है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो वो हमारा आंसर डायरेक्ट 4 बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ऊपर जो 1 है उसकी वैल्यू है, जो ऊपर 1 है वो वैसे का वैसे उतरेगा फ्रैक्शन, और जिस फ्रैक्शन में नीचे 1 है तो उसको हम, जो उसका न्यूमरेटर है डायरेक्ट हम उसको आंसर कह सकते हैं। तो आपका मेन खाली यही था इसमें डिवीजन में, और आपको कुछ नहीं सीखना है, आपको बस सिंपल क्या करना है, एक ही चीज़ बस ध्यान रखो, जब भी डिवीजन में, चाहे वो आगे होल नंबर हो चाहे कहीं भी कुछ हो, ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल उसको उठा के रेसिप्रोकल कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, मल्टीप्लाई कर देना, फिर जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे वैसे आपको सॉल्यूशन कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम सीधे करते हैं एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व।